बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने बात करेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह के दरमियान होने वाले वाक़ये की, जिसमें हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को एक थप्पड़ मारा है, जिसकी वीडियो पिछले चंद दिन से सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर वायरल हो रही है। हम आपको मुफ्ती अब्दुल कवी का बैकग्राउंड भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि मुफ्ती अब्दुल कवी आखिर इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं, जो आए रोज़ उनका कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले आप हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, मुफ्ती अब्दुल कवी का मुल्तान के एक मारूफ मजहबी घराने से ताल्लुक़ है और मेरे खुद ज़ाती तौर पर इस घराने से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि इनके दादा मेरे वालिद के पीर मुर्शिद थे। तो मैं मुफ्ती अब्दुल कवी को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इनके ख़ानदान को जानता हूँ। इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन था कि मैं मुफ्ती अब्दुल कवी के इस किस्म के वाक़यात पर कोई वीडियो बनाता, लेकिन मुझे वीडियो बनाना पड़ी ताकि मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं उनको भी पता चले कि मुफ्ती अब्दुल कवी का असल में बैकग्राउंड क्या है और वो किस किस्म के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो आप हरकतें कर रहे हैं इससे उनके घराने के लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, या उन लोगों को जिनका उनसे ताल्लुक़ मजहबी हिसाब से है, जैसे मेरा या मेरे घराने का है। मुफ्ती अब्दुल कवी के दादा मुफ्ती अब्दुल वदूद मेरे वालिद के मुर्शिद हैं और बहुत अच्छे सोमो सलात के पाबंद आलिम दीन थे और हाफिज कुरान थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तरक्की, तरवीज और इशाअत में गुजारी और लोगों को शायर इस्लाम पर अमल करने और सोमो सलात का पाबंद करने में गुजारी। उनके दो साहबजादे मुफ्ती अब्दुल राज़िक और मुफ्ती अब्दुल कादिर थे। मुफ्ती अब्दुल राज़िक बड़े भाई थे, जबकि मुफ्ती अब्दुल कादिर छोटे भाई। मुफ्ती अब्दुल राज़िक अभी भी हयात हैं और बुजुर्ग हैं, अब वो बाहर नहीं आते जाते, मगर मुफ्ती अब्दुल कादिर वफात पा चुके हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी मुफ्ती अब्दुल कादिर के बेटे हैं। तो मुफ्ती अब्दुल कवी का जो घराना है ये एक बहुत ही अच्छा मजहबी घराना है, जिसे मुल्तान में मजहबी इल्मी घरानों में शुमार किया जाता है। कुद्दूसी ख़ानदान के नाम से इनका घराना मशहूर है। इसके अलावा अगर आप मुल्तान जाते हो तो आप वहाँ पर एक साइन बोर्ड पढ़ते होंगे, मुल्तानी सोन हलवा असली खासे वाला। तो ये भी इन्हीं के ख़ानदान का बनाया हुआ सोन हलवा है, इसलिए इनको कुद्दूसी घराने और खासे वाले घराने से जाना जाता है। मुफ्ती अब्दुल गनी जो इनके छोटे भाई हैं, वो हमारे यहाँ साल में 1 या 2 बार ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। बहुत ही अच्छे बाअमल आलिम दीन हैं और पीरों की तरह, जिस तरह के पीरों को होना चाहिए लोगों की इस्लाह करने के लिए, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मगर मुफ्ती अब्दुल कवी दुनिया की चकाचौंध ने उनको भटका दिया है। वो अपने और अपने घराने की इज्जत को भी इस पर कुर्बान कर रहे हैं। हरीम शाह और उनके दरमियान जो वाकया पेश आया वो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। इससे पहले कंदील बलोच का मामला हुआ, फिर वो कत्ल हो गई। उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी फिर मुफ्ती अब्दुल कवी पर आया। वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे, दुनिया भर में जलीलो ख्वार हुए, मगर उन्होंने अपनी रविश नहीं छोड़ी और फिर हरीम शाह के साथ उनके तल्लकात और स्कैंडल सामने आने लगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह के दरमियान रिकॉर्ड किए गए वीडियो क्लिप्स भी नज़र आ रहे होंगे। मुझे शर्म आती है ज़ाती तौर पर ऐसे शख्स को मुफ्ती कहते हुए या आलिम कहते हुए, जो मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये कहता देखा गया है कि शराब पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर कलमे की कस्में उठाता है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की कस्में उठाता है। कौन एतबार करेगा ऐसे लोगों को देखकर? फिर उलमा पर, पीराने उज़्ज़ाम पर, ऐसे लोग उलमा और पीराने उज़्ज़ाम की बदनामी का बाइस बनते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी एक मजहबी घराने के फर्द हैं, एक आलिम कहलाते हैं, मगर उनका ये किरदार जो एक आम मुसलमान का भी नहीं होना चाहिए, एक आम मुसलमान को भी बाशरा होना चाहिए।
اللہ کے احکام کا پابند ہونا چاہیے، مگر مفتی عبدل قوی نے سب حدیں کراس کر دیں۔ ایسے شخص کو عالم کہہ کر، مفتی کہہ کر ہم اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا جو حریم شاہ جیسی ایک لڑکی ان کو جب تھپڑ مارتی ہے، ان کے عالم ہونے کا مذاق اڑاتی ہے، ان کو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بکواس سننے کے لیے رابطہ نہیں کیا، آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے رابطہ نہیں کیا، مگر اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ ذرا سنیں کہ ایک مرتبہ جب ان کی کال لیک ہوئی ویڈیو کال میں، حریم شاہ اسے کیا کہہ رہی ہے۔ تقریر سننے کے لیے اور آپ کی فضول بکواس سننے کے لیے میں نے آپ کو کال نہیں کیا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ اسلام کے پیروکار بن رہے ہو، آپ مفتی دین بن رہے ہو، آپ کے سر پہ قربان ٹھرک نہ جانے۔ اس ایج میں آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں پہ ٹھرک جاڑو۔ ایک اور کلپ جو بھی میں آپ کو سنوانے والا ہوں، جس میں حریم شاہ انہیں یہ کہہ رہی ہے میک اپ آرٹسٹ کو کہ آپ ان کو لپسٹک بھی لگا دیں، تو مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی صاحب تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لیں، تھوڑی سی ہلکی سی مفتی صاحب لگا لو۔ تو کبھی صاحب جب ایک لڑکی آپ کو اتنی بے عزتی سے مخاطب کرتی ہے، آپ کے ساتھ اتنا حد تک آمیز رویہ اختیار کرتی ہے، اور آپ بار بار اس کے جال میں پھنستے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ غلط ہے، آپ میں کچھ غلط ہے، آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کی ایک عورت کے ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو بھی وائرل رہی، جسے آپ کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ویڈیو کلپ ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ کو حریم شاہ اور مفتی قوی کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، اور وہ تھپڑ لگتا ہوا بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ تخصص کیا ہے حدیث کا اور فقہ کا۔ میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا ہوں۔ مفتی صاحب یہ آپ کے بال کیسے گرے؟ میرے بچے یہ علم اور تقی کی وجہ سے گرے ہیں، تو